Hello students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandigaon. आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। इसमें हमारा सबसे पहले टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस A sentence is a group of words that makes complete sense by itself. For example, John works hard. I like to read books. A sentence is a group of words that makes complete sense. It begins with a capital letter. It ends with a full stop, an exclamation mark or a question mark. डेफिनेशन क्या है सेंटेंस की? बोलने या लिखने के टाइम पे जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, इन वर्ड्स के यूज़ को के एक ग्रुप में किया जाता है। बोलने या लिखने के टाइम पे जिन वर्ड्स का यूज़ हम करते हैं, उन वर्ड्स को एक ग्रुप में यूज़ किया जाता है। जैसे जॉन वर्क्स हार्ड, आई लाइक टू रीड बुक्स। इन सेंटेंसेस से ये पता चलता है कि जो सेंटेंस है ये वर्ड्स का ग्रुप है जिसमें पूरे एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस होते हैं। A sentence is a group of words which expresses complete sense. दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं शब्दों के वर्ड्स के ऐसे ग्रुप को सेंटेंस कहते हैं जिसका अपने आप में पूरा और इंडिपेंडेंट अर्थ होता है, अपने आप में ही। यहाँ ये बताने लायक बात है कि अंग्रेज़ी लिखने के टाइम पे, इंग्लिश लिखने के टाइम पे हर वर्ड, हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है फुल स्टॉप से, एक्सक्लेमेशन मार्क से और क्वेश्चन मार्क से। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, namely a subject and a predicate. एक है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। The subject is the first part of a sentence that tells what a sentence is about. सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट इज़ द फर्स्ट पार्ट, सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो सब्जेक्ट है। दैट टेल्स व्हाट ए सेंटेंस इज़ अबाउट, सेंटेंस किसके बारे में है। और प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो प्रेडिकेट है वो दूसरा हिस्सा है सेंटेंस का। दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। एग्जाम्पल, रोमा, रोमा सब्जेक्ट है। रीड्स ए बुक, प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट इज ऑलवेज a noun or a pronoun or a group of words that describes work of a noun. The subject is always a noun or a pronoun. वो noun हो सकता है या pronoun हो सकता है या group of words that does the work of a noun. Example है, the old place is considered haunted. All the boys are in the ground.
ये क्या है? सब्जेक्ट है। सेकंड में आ जाते हैं हम प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स। जो प्रेडिकेट है वो एक से बनता है या ज़्यादा वर्ड से बनता है, विद द एसेंशियल वर्ड बीइंग ए वर्ब. Example, my dress is beautiful. The verb is the essential word in the predicate. Hint: identify the verb and ask what or who before it. The answer would be the subject. यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो सब्जेक्ट है और जो सेकंड पार्ट है वो प्रेडिकेट है. अब नेक्स्ट में हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट. When the verb in the predicate is a transitive. When the verb in the predicate is a transitive verb, it requires an object. It requires an object to complete its sense. For example, एक example है यहाँ पे. When we say, जब हम ये कहते हैं I threw, it does not make complete sense. तो इससे पूरी सेंस नहीं बनती है. I throw. It does not make complete sense. The verb throw, जो verb throw है, requires an object. इसे एक object की ज़रूरत है. जैसे कि ball, a ball. जो इसे complete करता है, जो इसे complete sense देता है. Example आ जाती है I threw a ball. Makes complete sense. I sing a song. You should learn swimming. नेक्स्ट में आ जाते हैं हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल है द टीचर. गेव वर्ब है. स्वीट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. टू द चिल्ड्रन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द टीचर गेव. गेव जो है इसमें वर्ब है. स्वीट्स जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और टू द चिल्ड्रन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है. हैंस द वर्ब गेव, जो वर्ब गेव है, टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स. ये दो ऑब्जेक्ट्स ले रहा है. एक स्वीट्स ले रहा है और दूसरा बच्चे, चिल्ड्रन. द नाउन आंसरिंग व्हाट. द नाउन आंसरिंग, जो नाउन है ये आंसर करता है व्हाट आफ्टर द वर्ब इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. वो है स्वीट्स. द नाउन नेमिंग द पर्सन फॉर whom something is done. द नाउन नेमिंग द पर्सन. जो नाउन है वो नेमिंग पर्सन है. फॉर whom किसके लिए कुछ किया जा रहा है, इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. वो क्या है? चिल्ड्रन. हिंट है आस्क व्हाट आफ्टर द वर्ब फॉर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड आस्क फॉर फ्रॉम टू whom after the verb for the indirect object. I bought a cycle for my brother. साइकिल क्या है इसमें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? My brother. The teacher told them a story. The teacher told them a story. Please buy me a school bag. तो इसी तरह से she gave a good advice. She gave him a gift. Father gave the guard his salary. I have a Chinese pencil box. The class listened to the story with full attention.
Please accept my apology. He taught Rita history. तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। थैंक यू।